नमस्कार, मैं रविश कुमार। आपकी कार में भी टूल किट होता है, चेक करते रहिएगा। अखबारों में टूल किट को ऐसे लिखा जा रहा है, अलग रंग देकर बोल्ड लेटर में, जैसे बम हो। किसान आंदोलन को पहले दिन से आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं से भी कोई मिल जाए जिससे बताया जा सके कि खालिस्तान की सोच रखने वालों का आंदोलन है। इस कोशिश ने किसानों की यह हालत कर दी है कि वे अपने गांव घर में ही कहते फिर रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, आतंकवादी नहीं हैं। यह भी सही है कि कुछ समय पहले तक किसानों के बीच भी ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरों को इसी तरह से आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करते थे, जिसका एहसास उन्हें अब हो रहा है। कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर नफरत करने लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया में मुमकिन है किसान अकेलेपन से जूझ रहे हों, यह हमें समझना चाहिए। आज शुरू में ही एक गाना सुनाना चाहता हूं। 40 करोड़ की आबादी जिन किसानों की हो, वे अकेलेपन के शिकार हो जाएं, अच्छी बात नहीं है। इस गाने में जो एलियनेशन है, अकेलापन है, उसे सरकार और समाज दोनों को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र के दो ही दुख हैं, एक कि कोई बोलने नहीं देता, दूसरा बोलने पर भी कोई सुनता नहीं। इस गाने को सुनिए। देहाती फिल्म जगत के गीतकार राजीव अजनबी ने लिखा है। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना। सूरज तो लिकड़े रोज रात तेरी ढलती दिखे ना। तू सबकी बनावे बात बात तेरी बनती दिखे ना। तेरे लुटरे खेत खलियान बात तेरी कौन सुनेगा। किसान बात तेरी कौन सुनेगा। ना छोटू राम इब आने का, ना बाबा टिकैत समझाने का, ना चौधरी चरण सिंह थमने आगे की राह दिखाने का। तेरे सोगे सब भगवान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। यहाँ पापी देखे बड़े बड़े तेरे नाम ने सुमिरे पड़े पड़े। सरकारी हो या प्राइवेट तन्ने बेच के खा जा खड़े खड़े। तू सच्चाई पहचान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। तू खेत में बन्या किसान खड़ा, सीमा पे तण्या जवान खड़ा। कहा लाल बहादुर शास्त्री ने यो देश का अभिमान खड़ा। मातृभूमि पे कुर्बान बात तेरी कौन सुनेगा। ओ धरती पुत्र किसान बात तेरी कौन सुनेगा। किसान बात तेरी कौन सुनेगा। जब मैंने इस गाने को सुनने के बाद अभिनेता विकास को फोन किया तो उनके फोन का कॉलर ट्यून अलग ही राग अलाप रहा था। बीएसएनएल का कॉलर ट्यून बजने लगा कि अब दूरी ना रहे दूरी, कोई बात रहे ना अधूरी। अपनों की बातों की मिसरी कानों में घोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। कितना सुंदर कॉलर ट्यून है। लेकिन अब तो बीएसएनएल ही बोलने लायक नहीं रहा और 100 रुपया पेट्रोल भराने वाला हिंदुस्तान बोल नहीं पा रहा है। सांप्रदायिकता आपकी नागरिकता निगल जाती है। इसे लिखकर पर्स में रख लीजिए। खेती का संकट जलवायु के संकट से भी है। आप अपने दफ्तर और कमरे में एयर कंडीशन चलाकर बढ़ते तापमान से बच जाते हैं, लेकिन एसी से बाहर जो तापमान बढ़ता है उससे किसानों के खेत जल जाते हैं। हमने आपको बताया था कि